अमेरिका के जो एलाइज हैं और बाकी देश उन वो कहीं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे उनकी बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आप सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमईज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है। वेल प्लान शहर, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है। लेकिन साथियों, कोई भी दिशा अपने आप परिणाम नहीं बन जाती। जमीन पर बदलाव तब आता है जब इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राज्य सरकारें मिलकर उसे वास्तविकता बनाते हैं। मेरी अपेक्षा है इस वेबिनार में आप सभी अपने मंथन में कुछ विषयों को जरूर प्राथमिकता दें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये कैसे बढ़े, कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है, निवेश का प्रवाह कैसे तेज हो और विकास कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचे। इस दिशा में आपके सुझाव बहुत अहम साबित होंगे। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करके हम अपने ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में बायो फार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है।
इस मिशन का उद्देश्य है भारत को बायोलॉजिक्स और नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम एडवांस बायोफार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं। साथियों, आज दुनिया विश्वसनीय और रिजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा। नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। साथियों, भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें। अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा ताकत, बुद्धि, शक्ति, समझ लगानी है तो हमें क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ही नहीं, उससे भी बेहतर हो। और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी उसका अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे समझना होगा। हमें दूसरे देशों के लोगों की पसंद और उनके कंफर्ट को स्टडी करना, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है और रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा पुर्जा मांगता है और वो बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन हम पुर्जे में चलो भेज दो क्या है, तो कौन लेगा आपका पुर्जा? भले आपके लिए वो छोटा पुर्जा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसलिए आज दुनिया में हमारे लिए क्वालिटी ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सुनहरा अवसर बना देती है। हमें उनके हिसाब से यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने होंगे, तभी हम उन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, अब ये विकास का महामार्ग आपके लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार में इस विषय पर फोकस करते हुए भी आप सब जरूर चर्चा करेंगे। साथियों, हमने एमएसएमई क्लासिफिकेशन में जो रिफॉर्म्स किए उसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। इससे एंटरप्राइजेज का ये डर खत्म हुआ है कि वो अपना विस्तार करेंगे तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे। क्रेडिट तक एमएसएमईज की आसान पहुंच बनाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने और कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं। लेकिन साथियों, इन प्रयासों का असर तभी दिखाई देगा जब एमएसएमईज ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में उतरेंगे
और विजयी होने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। अब समय है कि एमएसएमईज अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करें, डिजिटल प्रोसेस और मजबूत वैल्यू चेन से जुड़ें। इस दिशा में इस वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के कोर पिलर्स हैं। इस वर्ष के बजट में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव है। हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण, रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे के बीच बेहतर तालमेल, अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विस्तार, ये सभी कदम खर्च कम करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आवश्यक है। इसलिए नए वाटरवेज, शिप रिपेयर फैसिलिटी और रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकास के ग्रोथ कनेक्टर बनने वाले हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उद्योग और निवेशक अपनी रणनीतियों को इस विजन के अनुरूप ढालेंगे। ये रणनीतियां क्या होगी, इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। साथियों, भारत की विकास यात्रा में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का भी बहुत अहम रोल है। भारत की फ्यूचर ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने शहरों को कितना इफेक्टिवली प्लान और मैनेज करते हैं। हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर नए ग्रोथ एंकर्स कैसे बने, इसके लिए भी इस बजट वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते हैं, वे सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं। इस दिशा में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है। अब सस्टेनेबिलिटी, उसको आपको कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना ही होगा। जो उद्योग समय रहते क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए नए बाजारों तक बेहतर पहुंच बना पाएंगे। इस साल बजट ने नई दिशा दी है। मेरा आग्रह है कि उद्योग, निवेशक और विभिन्न संस्थान मिलकर इस पर आगे बढ़े। साथियों, विकसित भारत का लक्ष्य कलेक्टिव ओनरशिप से ही हासिल किया जा सकता है। ये बजट वेबिनार भी सिर्फ डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ना बने, सिर्फ अपने ज्ञान को हम बटोरते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें कलेक्टिव ओनरशिप दिखे, ये बहुत जरूरी है। बजट ने फ्रेमवर्क दिया है, अब आपको मिलकर मोमेंटम पैदा करना है, आपको हमारे प्रयासों में सहभागी बनना है। आपका हर सुझाव
हर अनुभव जमीन पर बेहतरीन नतीजे लाने की क्षमता रखता है। और आगे तस्वीरें आप